राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। आज से मैं प्रीवियस ईयर का टॉप क्वेश्चन करा रही हूँ कि देखिए जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। देखिए सारे क्वेश्चन के आगे ईयर लिखा हुआ है कि जैसे सीटेट जून 2011, देखिए जून 2011 के पेपर में पूछा गया था। आज से मैं वही क्वेश्चन कराऊंगी जो पेपर में आने वाले हों, ताकि आप लोग का रिवीजन ऐसा हो कि आप लोग पेपर एक बार में क्लियर कर ले जाओ। तो ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज से शुरू कर रही हूँ मैं। जब तक आप लोग का पेपर नहीं कंप्लीट हो जाता, मैं डेली इसी तरह लेके आऊँगी प्रीवियस कुछ ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे कि हाँ ये पूछ सकते हैं हमारे CDP में, वैसे क्वेश्चन मैं कराऊंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन है, यहाँ इसमें मतलब दिया हुआ है और यह कथन बताना है कि यह कथन किसका है। देखिए ऑप्शन सारे आपके सामने हैं। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से भी प्रभावित नहीं करता है। इसमें सही वाला हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। इसको मैं जल्दी जल्दी कराऊंगी ताकि आप लोग का टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर ले जाएं। देखिए विकास शुरू होता है, ये देखिए सीटेट जैन 2012 में पूछा गया था। सभी के आगे मैंने डेट मेंशन कर दी है कि कब पूछा गया था ये, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो किसी भी चीज़ में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विकास शुरू होता है उत्तर बाल अवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल अवस्था से। किससे शुरू होता है? प्रसव पूर्व अवस्था से, जो पेट में होते हैं बच्चे तब शुरू होता है विकास। पेट में जब रहते हैं तभी से विकास होना शुरू हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? देखिए सितंबर 2015 में पूछा गया था। पहला इसमें है, विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द है। चौथा इसमें, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। चारों में से सही वाला ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए सही वाला जो होता है ना, सही वाला आप लोग को ध्यान से पढ़ना होता है। ये देखिए फेब 2016 में पूछा गया था ये। देखिए इसमें है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। चारों में से सही वाला कौन सा हो जाएगा? विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ऊपर हमारा सही वाला पूछा गया था। ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये देखिए ये भी सितंबर में ही पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन है कि विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये पूछा गया सितंबर 2016 में। देखिए आप, हमारा पहला ऑप्शन है, विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। और दूसरा है, विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। तीसरा है, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो इसमें गलत वाला पूछा था ऊपर ऑप्शन में, देखिए तो हमारा वाला ये वाला सही हो जाएगा कि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। हम लोग विकास का कभी मापन नहीं कर सकते कि विकास हमने कितना किया है कितना नहीं किया है। इसीलिए हमारे तीनों ऑप्शन हमारा करेक्ट है, लेकिन चौथा वाला हमारा गलत है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही गलत था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? पहला इसमें है, विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है।
तीसरा है अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। चौथा है अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। चारों में से सही वाला कौन सा हो जाएगा? देखिए जुलाई 2019 में पूछा गया था, बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि सीटेट में सीडीपी में आप लोग ज़्यादा स्कोर कर पाओ अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हो तो। इसमें सही वाला हमारा कौन सा हो जाएगा? विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और आत्मनिर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए दिसंबर 2019 में पूछा है ये। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल अवस्था की विशेषता है? पहला है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालाक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। दूसरा है शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, मतलब जो सामने नहीं है उसके बारे में भी सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो चारों में से सही वाला कौन सा हो जाएगा? मैंने अभी बताया कि हाँ, जो बच्चे के सामने नहीं है तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, ये मध्य बाल अवस्था का स्तर है। अमूर्त रूप से कब सोचेंगे? जब वो सामने उनके है, ठीक है, सामने उनके नहीं है कि पेन उनको बता दिया गया, उनके सामने पेन दिखाया नहीं गया लेकिन फिर भी उन्होंने पेन इमेजिन कर लिया। यहाँ पे मूर्त रूप से कि किसी भी बच्चे को अगर कोई सामान दिखाते हैं और वो उसको इमेजिन कर लें और लॉजिकल सोचना शुरू कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल्यावस्था की अवधि में विकास में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होते हैं, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, फिर है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। चारों में से सही वाला कौन सा हो जाएगा हमारा? बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बाल्यावस्था की अवधि में विकास मतलब थोड़ा मिक्सचर वाला होता है कि कब कौन सा परिवर्तन देखने को मिल जाए बच्चे में कहा नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? ये सीटेट जैन 2021 से पूछा गया था। पहला है पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, फिर है प्रतीकात्मक खेल का उभरना, मतलब सिंबॉलिक सोचते हैं सिंबल के थ्रू, तर्क संगत विचारों का विकास जैसे जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। ठीक है, अब चारों में से सही वाला कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा कि तर्क संगत और विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। पहला इसमें सरल और व्यक्तिगत, फिर है जटिल निष्क्रिय, जटिल सक्रिय, सरल रैखिक। कौन सा प्रक्रिया है अधिगम? जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहलाता है हमारा, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, दिसंबर 2021 में पूछा गया था ये। पहला इसमें किशोरावस्था है, दूसरा आरंभिक बाल्यावस्था है, फिर मध्य बाल्यावस्था है, फिर है शैशवावस्था है। चारों में से सही कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, किशोरावस्था हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास की कौन सी अवस्था निम्न लक्षण समाहित है? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। उत्तर बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, मध्य बाल्यावस्था है, पूर्व वयस्कावस्था है। चारों में से सही कौन सा है हमारा? किशोरावस्था सही हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता की स्थापना, मतलब हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग स्वतंत्र हैं और बहुत अलग अलग विचार आते हैं किशोरावस्था, जिसको तूफानी अवस्था भी कहते हैं। आज देखिए अगला क्वेश्चन हमारा अभिकथन और कारण का है। बोले ना सीटेट में पूछता है, सीडीपी में अभिकथन और कारण वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में भी पूछा है, मैंने पहले प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें भी पूछा गया था। किशोरों को कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए। हाँ, जो हमारे हिसाब से सही है, हाँ बिल्कुल करने चाहिए। फिर है कारण क्या है उसका? सहयोगात्मक अधिगम अर्थ के निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देता है। हाँ, ये भी हमारा सही है। देखिए हमारा ए वाला भी ट्रू है और बी वाला भी ट्रू है। अभिकथन और कारण दोनों सही है और ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट भी करते हैं। तो हमारा ए और आर दोनों सही हो जाएगा, किंतु आर ए की सही व्याख्या
है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? संवेदनशील अवधि मतलब जो सेंसरी वाला रहता है, कि सेंसिटिव सोचते हैं, जो इमोशन के साथ सोचते हैं। पहला इसमें वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है, वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, फिर है केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि। चारों में से सही कौन सा हो जाएगा? वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। देखिए जून 2011 में पूछा गया था। सब क्वेश्चन के आगे लिखा है कि हाँ वो किस ईयर में पूछा गया था, जिससे आप लोग का प्रैक्टिस और अच्छा हो जाएगा। पहला इसमें है, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, फिर है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। चारों में से सही वाला कौन सा हो जाएगा हमारा? इसमें चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में इसके आगे का प्रैक्टिस सेट कराई थी मैंने एसएसटी का, और अगली वीडियो में मैं इसके आगे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।